गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और इस समय शीत ऋतु के अवकाश का आप पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, आनंद उतना ही लीजिएगा जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, क्योंकि फरवरी माह में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होनी है और इस वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी आपको करनी है। तो बच्चों, आज हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 18 विश्वासघात का अभ्यास कार्य करवाएंगे। इस अभ्यास कार्य में हम सबसे पहले आपको श्रवण कौशल का कार्य करवाएंगे। इस श्रवण कौशल में यह है कि इस पाठ में कौन सा पात्र कौन सी भूमिका निभा रहा है। तो वाजिद अली कौन सी भूमिका निभा रहा है, एक नवाब का या एक मंत्री का? तो बच्चों, वाजिद अली एक नवाब था। ये आंसर आपका सही है। फिर इसके बाद है वीर सिंह। वीर सिंह कहाँ का राजा था? वीर सिंह रामगढ़ का राजा था या प्रतापगढ़ का राजा था? तो बच्चों, वीर सिंह जो था वो रामगढ़ का राजा था। ये उत्तर आपका सही है। फिर इसके बाद है मीर खां कौन था? मीर खां बच्चों वाजिद अली नवाब के यहाँ पे कार्य करता था। तो ये कौन सी भूमिका निभाता था? वाजिद अली मंत्री था या वाजिद अली का सेनापति था? तो बच्चों, मीर खां जो था वो वाजिद अली का मंत्री था। फिर इसके बाद है शेर सिंह कौन था? तो बच्चों, शेर सिंह वीर सिंह का बड़ा भाई था। ये उत्तर आपका सही है। और इसके बाद है तेज सिंह। तेज सिंह कौन था? तेज सिंह शेर सिंह का बेटा था। फिर इसके बाद आते हैं हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। प्रश्न उत्तर में बच्चों है, प्रश्न उत्तर में ये मौखिक प्रश्न के उत्तर हैं। तो प्रश्न है, वाजिद अली ने रामगढ़ के किले में घुसने के लिए मीर खां को क्या सुझाव दिया? पहले बच्चों, वाजिद अली ने किला को नहीं जीता। वाजिद अली कम से कम 1 महीने तक लगातार युद्ध कर रहा था, लेकिन उसने किले पर जो है फतेह नहीं पाई, यानी किले को जीत नहीं सका। तो उसने क्या किया? उसने अपने सेनापति को कहा कि तुम जाकर के वहां का भेद लेके आओ। तो वो कहता है वाजिद अली मीर खां से कि तुम किसी भी युक्ति से किले में प्रवेश करो। किले में प्रवेश करने तथा किले के भीतर लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में मिलाने का सुझाव दिया। यानी वाजिद अली ने रामगढ़ के किले में घुसने के लिए मीर खां को क्या सुझाव दिया? तो वाजिद अली ने मीर खां को किसी युक्ति से किले में प्रवेश करने तथा किले के भीतर के लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में मिलाने का सुझाव दिया। ये आपका प्रश्न 1 था। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, राजपूतों के बारे में मीर खां की क्या राय थी? तो इसका उत्तर है, मीर खां की राय थी कि राजपूत अपनी आन बान और सम्मान के लिए प्राण तक दे देते हैं और आसानी से झुकते नहीं है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, वाजिद अली ने वीर सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसके विषय में क्या कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, वाजिद अली ने कहा कि वीर सिंह अत्यंत साहसी और वीर योद्धा है, उसे सीधे युद्ध में पराजित करना असंभव है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, तेज सिंह ने शेर सिंह को पिता मानने से इनकार क्यों कर दिया? बच्चों, तेज सिंह जो था वो शेर सिंह का पुत्र था, लेकिन शेर सिंह ने अपने बड़े भाई वीर सिंह से विश्वासघात किया था और वाजिद अली की सेना में आ गया था। वाजिद अली को जो है अपने राज्य का पूरा भेद बता दिया था, इसलिए जो है शेर सिंह का जो पुत्र था उसने शेर सिंह को पिता मानने से इनकार कर दिया। इसका उत्तर है, तेज सिंह ने शेर सिंह को पिता मानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि शेर सिंह ने राज्य के लिए अपने ही भाई से विश्वासघात किया था। इसके बाद है सही विकल्प। आइए सही विकल्प पे आप अपनी जो किताब है उसमें निशान लगाइए। शेर सिंह वाजिद अली के पास क्यों गया? शेर सिंह वाजिद अली के पास क्यों गया? राजपूतों की ओर से सुलह का पैगाम लेकर,
युद्ध में उसकी सहायता के लिए, भाई वीर सिंह की मूर्खता को बताने के लिए, राजपूतों की खुशहाली बताने के लिए। तो वो क्यों गया था, वाजिद अली के दरबार में क्यों गया था? युद्ध में उसकी सहायता करने के लिए। ये उत्तर आपका सही है। इसके बाद पिता ने शेर सिंह को राज्य नहीं दिया, क्योंकि शेर सिंह के पिता ने शेर सिंह को राज्य नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? प्रजा उसे नहीं चाहती थी, उसकी वाजिद अली से मित्रता थी, वीर सिंह उससे अधिक योग्य था, वह बहुत घमंडी था। बच्चों, आपने पढ़ा कि शेर सिंह और वीर सिंह दो भाई थे, लेकिन वीर सिंह जो था वो छोटा था और शेर सिंह जो था वो बड़ा था। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ शेर सिंह बुद्धिमान नहीं था, वीर सिंह बुद्धिमान था, इसलिए योग्य था, इसलिए वीर सिंह मतलब उसके पिता ने वीर सिंह को जो है राजा बनाया। वीर सिंह उससे अधिक योग्य था। ये उत्तर आपका सही है। फिर उसके बाद है, तेज सिंह की मां ने जौहर व्रत का पालन क्यों किया? तो बच्चों, शेर सिंह युद्ध करने चला गया था, वो एक वीर छत्राणी थी, वह वीर सिंह की हार सहन नहीं कर पाई थी, वो राजद्रोही की पत्नी नहीं कहलाना चाहती थी। तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि शेर सिंह जो था वो राजद्रोही था, इसलिए वह राजद्रोही की पत्नी नहीं कहलाना चाहती थी। तो ये तो बच्चों आपके सही विकल्प थे। इसके बाद हम आते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर, जो है यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, ये लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। वीर खां ने रामगढ़ की रियासत को न जीत पाने का क्या कारण बताया? वीर सिंह ने रामगढ़ की रियासत को न जीत पाने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है, वीर खां ने बताया कि रामगढ़ की रियासत छोटी होते हुए भी वहां का एक एक सैनिक अत्यंत वीर था और वे अंतिम सांस तक युद्ध करते थे, इसलिए वो रामगढ़ की रियासत को नहीं जीत पा रहे थे। फिर इसके बाद है, शेर सिंह ने वाजिद अली के पास जाकर उससे क्या कहा? प्रश्न क्या है? शेर सिंह ने वाजिद अली के पास जाकर उससे क्या कहा? इसका उत्तर है, शेर सिंह ने कहा कि वो अपने भाई वीर सिंह के विरुद्ध वाजिद अली की सहायता करना चाहता है और उसे रामगढ़ की सारी जानकारी दे सकता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, शेर सिंह ने वाजिद अली को अपने भाई वीर सिंह की किन विशेषताओं से परिचित कराया? इसका उत्तर है, शेर सिंह ने बताया कि वीर सिंह अत्यंत साहसी, देशभक्त, आत्मसम्मानी और सच्चा वीर राजपूत है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, सिंह कभी मरा शिकार नहीं करता, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, इस कथन का आशय यह है कि सच्चा वीर छल, धोखे या कायरता से नहीं बल्कि ईमानदारी और वीरता से ही विजय प्राप्त करता है। इस प्रश्न को हम आपको पुनः बता रहे हैं, सिंह कभी मरा शिकार नहीं खाता, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि सच्चा वीर जो है छल, धोखे या कायरता से नहीं बल्कि ईमानदारी और वीरता से ही विजय प्राप्त करता है। इसके बाद हम बताएंगे आपको किसने किससे कहा। राजपूत अपनी आन पर मिटने वाले होते हैं, ये किसने कहा? ये मीर खां ने वाजिद अली से कहा। किसने कहा? मीर खां ने वाजिद अली से कहा। दूसरा प्रश्न है, तुम लोगों की बहादुरी के किस्से सुनकर तो हमें दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है, ये किसने किससे कहा? वाजिद अली ने शेर सिंह से कहा। इसके बाद है, ये सिर्फ वीरता के आगे ही झुकेगा, कायरों के समक्ष नहीं। इसका मतलब इसको किसने किससे कहा? यह है तेज सिंह ने वाजिद अली से कहा। फिर है, तुम्हारी वीरता को सोचकर हमें अपने ऊपर शर्म आने लगी है, ये किसने किससे कहा? वाजिद अली ने तेज सिंह से कहा। इसके बाद बच्चों है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में सही विकल्प है, सही विकल्प है कर गुजर चुका शब्दों का क्या अर्थ है? गुजर चुका। गुजर चुका का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि बीत जाना। तो यहाँ निकल जाना, चले जाना, बीत जाना, कर चुका। तो बच्चों गुजर चुका
शब्दों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बीत जाना। फिर है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द बच्चों दूसरे नंबर पे है खूबसूरत। फिर इसके बाद है मुमकिन शब्द का विलोम क्या होगा? मुमकिन, मुमकिन शब्द का विलोम क्या होगा? पहले है कमुमकिन, नामुमकिन, लामुमकिन, बहुमुमकिन। तो इसका सही उत्तर होगा नामुमकिन। फिर इसके बाद है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। अब हमें इसके भेद लिखने हैं। शायद यह आदमी सुलह का पैगाम लेकर ही आया है। शायद, यहाँ क्या लिखा हुआ है? शायद। शायद का मतलब होता है संदेह, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं, हमें संदेह है। शायद, जहाँ पे शायद जैसे शब्द आते हैं वहां पे क्या होता है? संदेहवाचक। ये संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद है नौजवान तुम कौन हो और हमारे पास कैसे आना हुआ? ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है तुम कौन हो। जहाँ पे कौन, क्या, कैसे आदि शब्द आते हैं वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, ये विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद है वह शत्रु के आगे सिर नहीं झुकाएगा। जहाँ पे नहीं जैसे शब्द आते हैं वहां पे नकारात्मक वाक्य होते हैं। फिर उसके बाद है शाबाश बेटे हम तुमसे बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे बच्चों शाबाश है, जहाँ पे हाय है, शाबाश है, अरे है, वाह है, जहाँ पे ऐसे शब्द आते हैं वहां पे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। फिर है कहो नवाब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। कहो नवाब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। यहाँ पे हमें लगता है जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा। फिर इसके बाद है यहाँ किले में लड़कियां दिखाई नहीं देती। ये है निषेधवाचक, क्योंकि हमने बताया था जहाँ पे नहीं जैसे शब्द आते हैं वहां पे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य आते हैं। इसके बाद है नवाब साहब इस इनायत के लिए शुक्रिया। यहाँ भी देखिए लिखा है नवाब साहब और यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, इसलिए ये वाक्य विस्मयादिबोधक है। फिर निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन का मतलब आप समझते हो, जहाँ पे कोई चीज एक होती है वहां एक वचन होता है, और जहाँ पे कोई चीज एक से अधिक होती है वहां पे बहुवचन होता है। तो यहाँ पे उंगली, उंगली एक वचन है और उंगलियां बहुवचन है। गुस्ताखी, गुस्ताखी एक वचन है और गुस्ताखियां बहुवचन है। गुस्ताखी का मतलब क्या होता है? गलती। गुस्ताखी का मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है। फिर है सितारा, सितारा एक वचन है, सितारे बहुवचन है। तरीका एक वचन है, तरीके बहुवचन है। टीका एक वचन है, टीके बहुवचन है। महीना एक वचन है, महीने बहुवचन है। शिकायत एक वचन है, शिकायतें बहुवचन है। फिर उसके बाद है फौज एक वचन है, फौजें बहुवचन है। बूंद एक वचन है और बूंदे बहुवचन है। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब भी आप समझते हैं। जहाँ पे पुरुष वर्ग होता है वहां पे पुरुषवाचक होता है, और जहाँ पे स्त्री के लिए कहा जाता है वहां स्त्रीवाचक जो है स्त्रीलिंग रूप होता है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो रूप होते हैं। तो नौजवान, नौजवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? नवयुवती। क्षत्रिय का छत्राणी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। राजपूत का स्त्रीलिंग राजपूतानी। और वीर का वीरांगना। राजकुमार का स्त्रीलिंग राजकुमारी। और विधुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा। इसके बाद हम आपको बताते हैं निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको हम बच्चों वाक्यांश के नाम से भी जानते हैं। जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। जिस पर कोई दोष ना हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्दोष। फिर है देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही। फिर है जहां जन्म लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? जन्मभूमि। फिर इसके बाद हम आते हैं मुहावरों में। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दांतों तले उंगली दबाना, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसकी बहादुरी देखकर सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। फिर है मुंह की खाना,
घमंडी व्यक्ति को सभा में मुंह की खानी पड़ी। फिर इसके बाद है शब्द है आपका टक्कर लेना, और इसका मुहावरा है वीर सैनिकों ने शत्रुओं से टक्कर ली। फिर है उंगली उठाना, इसका मुहावरा है मुहावरा है आपका उंगली उठाना, और इसका वाक्य प्रयोग है उसकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो बच्चों आज आपने पढ़ा अभ्यास कार्य पाठ 18 विश्वासघात का अभ्यास कार्य। हमें आशा है कि आपको पूरी तरह से ये अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी CW की कॉपी में लिखेंगे, और जो किताब का वर्क है वो आप किताब में लिखेंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज का कार्य यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।